हे गाइस, कैसे आप लोग? अगर आपके पास एक आईफोन है या फिर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो हमेशा ही आपको एक वायरलेस पावर बैंक परचेस करने का मन तो होता होगा। और ऑलरेडी हम बजट के बाहर जाके एक फोन परचेस कर चुके होते हैं, तो पावर बैंक खरीदते टाइम हम बजट वायरलेस पावर बैंक की तरफ देखते हैं। तो इंडिया में अंडर 1500 रुपीज में काफी सारे वायरलेस पावर बैंक तो अवेलेबल है, बट उनमें से ये 3 है सबसे ज्यादा पॉपुलर। लोग सबसे ज्यादा इन्हीं पावर बैंक को परचेस करते हैं। सबसे पहले बोट का है ये मैग्नाचार्ज 331, एंड देन है पोर्ट्रोनिक्स का कायरो, एंड ये है एम्ब्रेन का एरोस्नैप करके पावर बैंक। तीनों ही पावर बैंक को मैंने खुद अपने पैसे परचेस किया है ताकि मैं चेक कर पाऊं कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। देखो, बजट वायरलेस पावर बैंक में हमें काफी ज्यादा हीटिंग इश्यूज देखने को मिलता है। जब भी फोन के पीछे हम पावर बैंक को लगा के यूज करते हैं तो पावर बैंक काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, लगता है कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हीटिंग में क्या सीन है, क्वालिटी कैसा है, कितना जल्दी आपके आईफोन को या फिर एंड्रॉइड फोन को ये चार्ज कर सकता है, सारा कुछ आपको आज के वीडियो डिटेल में बताएंगे। एक डिटेल कंपैरिजन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा आप परचेस कर सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड। लेट्स स्टार्ट। तो ये है तीनों पावर बैंक, एक एक करके बात करते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करूं एम्ब्रेन के बारे में, तो मैंने करीब 6 महीना पहले इस पावर बैंक को परचेस किया था। मेरा पहला वायरलेस पावर बैंक आप इसको कह सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा इस पावर बैंक को यूज करके देखा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है ना, उसमें एक रबर टाइप का कोटिंग यूज किया गया, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा कंफर्टेबल ग्रिप मिलता है। जब आप फोन के पीछे इसको चिपका के यूज करते हैं ना, तो आपके हाथ में ग्रिपिंग फोन का काफी अच्छा मिलता है एंड काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब इस बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्ट्रॉन्गनेस में। एंड मैगसेप कंफर्टेबल है, तो आप फोन के पीछे डायरेक्टली इसको चिपका के यूज कर सकते हैं आपके आईफोन के पीछे। और अगर आप सैमसंग का या फिर अदर ब्रांड का फोन यूज करते हैं तो बॉक्स के अंदर आपको एक रिंग जैसा मिलता है, उसको भी आप फोन के पीछे चिपका सकते हैं। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह का केस परचेस कर लो जो कि मैगसेप टाइप का कंफर्टेबल हो, एंड इस तरह से आप लगा के चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर ग्रिपिंग मिल जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि 6 महीने से मैं इसको यूज करूं, तो पूरे पावर बैंक में आपको यूजेज मार्क्स देखने को मिलेगा, काफी सारे स्क्रैचेस आ चुका है। और पावर बैंक के नीचे के साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी के साथ साथ यूएसबी टाइप ए का पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। और चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूं तो 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। साथ में 22.5 वाट तक का वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो टाइप ए वाला पोर्ट है उससे। एंड जो वायरलेस चार्जिंग वाला एरिया, यहाँ पर आपको एम्ब्रेन का लोगो मिलता है। देन हमने परचेस किया था इस बोट का मैग्नाचार्ज PB331 वाला मॉडल। मैंने इसको बर्गंडी टाइप के कलर के साथ परचेस किया था। इसके ऊपर के हिस्से में कोई भी रबर कोटिंग वगैरह आपको नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर नॉर्मल प्लास्टिक देखने को मिलता है। थोड़ा सा स्लिपरी है इस वजह से, बट एज सच मुझे कोई दिक्कत तो नहीं लगा। लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी उतना सॉलिड नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत आवाज आता है, जैसा कि अभी आप शायद देखे हैं। इसके नीचे के साइड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टाइप सी के साथ साथ टाइप ए का पोर्ट आपको मिल जाएगा। एंड ये भी 15 वाट वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ 22.5 वाट के वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और रिसेंटली हमने परचेस किया है इस पोर्ट्रोनिक्स की तरफ से आने वाला कायरो पावर बैंक को। इसका जो लुक्स है, इसका जो डिजाइन है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। अगर आप देखेंगे तो पीछे के हिस्से में एक पैटर्न सा डिजाइन यहाँ पर यूज किया गया, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक स्टैंड भी दिया गया है। स्टैंड कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, एंड जब आप फोन को वायरलेस चार्जिंग पे रखेंगे इस तरह से, आप किसी भी जगह पे डेस्क के ऊपर आप फोन को रख के चार्ज कर सकते हैं। एंड उस टाइम पे आप यूज भी कर सकते हैं फोन को अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप मूवीज देख रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, या फिर रील्स वगैरह देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, आराम से आप स्वाइप करके देख सकते हैं। और वैसे तो इन दोनों के बॉक्स के अंदर भी आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगा, बट इसका जो केबल दिया गया है वो आप देख सकते हैं काफी अच्छा है, काफी अच्छे क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। एंड कुछ इस तरह से आप इसको प्लेस करके ना कहीं पर कैरी भी कर सकते हैं पावर बैंक को, अगर आपको कैरी करना होता है। एंड ये जो केबल है ना, ये टाइप सी टू सी केबल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों जो पोर्ट मिलता है वो टाइप सी का ही दोनों पोर्ट आपको मिलता है, कोई भी टाइप ए का पोर्ट आपको इसमें नहीं मिलता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पीछे के साइड पे देखेंगे तो इसका जो वायरलेस चार्जिंग पैड है ना, वो बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट लुक के साथ आता है, बिकॉज यहाँ पर ना सिमिलर कलर का ही आपको प्लास्टिक कोटिंग जैसा आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर एक मैग्नेट जैसा हमें देखने को मिलता है, बट इसमें वो चीज नहीं है। जो भी मैग्नेट है वो नीचे के साइड पे है। और ऐसा नहीं कि इसके वजह से जो मैग्नेट का स्ट्रॉन्गनेस है उसमें आपको कोई भी इश्यूज देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये नहीं गिर रहा है। साथ ही एक और चीज है कि इसका जो वायरलेस चार्जिंग पैड है ना, वो उल्टा करके दिया गया। तो जब आप फोन के पीछे पावर बैंक को चिपकाएंगे ना, तो पावर बैंक का जो पीछे का हिस्सा है वो दिखने में उल्टा आपको नजर आएगा। ये एक चीज है। बट है काफी कॉम्पैक्ट है एंड लाइट वेट है। अगर वेट के बारे में बात करूं तो 198 ग्राम के आसपास इसका वेट है।
बोट का वेट भी आपको 210 ग्राम के आसपास देखने को मिलेगा। जो एम्ब्रेन वाला है वो 240 ग्राम के आसपास वेट के साथ आता है। वैसे तीनों ही कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, फोन के साथ यूज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और ऐसा नहीं कि कैमरा वगैरह कुछ भी ढक जाएगा, सब कुछ आराम से काम करता है। तीनों ही 10,000 mAh का पावर बैंक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आउटपुट है वो आपको 6,500 से 7,000 mAh के आसपास ही मिलता है, आपको 10,000 mAh का आउटपुट नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास एक आईफोन है उसको आप एक बार फुल चार्ज कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप 50% के आसपास चार्ज कर सकते हैं। और कोई एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है तो फोन का जो बैटरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं चार्जिंग स्पीड के बारे में। वैसे तो मैंने इन तीनों ही पावर बैंक को आईफोन के साथ, एंड्रॉइड के साथ बहुत बार डिफरेंट टाइम में टेस्ट करके देखा है, बट स्पेशली इस वीडियो के लिए मैंने कल एक बार फिर से टेस्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने मेरे इस आईफोन 14 के साथ कनेक्ट किया पोर्ट्रोनिक्स काइरो पावर बैंक को। फोन में चार्ज बचा हुआ था 45%, 45 to 56% तक, यानी कि 11% तक चार्ज करने में इसको लगा 14 मिनट का टाइम। तो काफी फास्ट मैं इसको कहूंगा। एंड रिसेंटली जब हमने इसका वीडियो किया था उस टाइम पे भी मैंने नोटिस किया था कि 1 घंटे के अंदर आईफोन को ये 26% तक चार्ज कर पा रहा था। एंड देन 2-4 मिनट फोन को रेस्ट देने के बाद हमने बोट के साथ कनेक्ट किया, 56% to 67%, यानी कि अगेन 11% तक चार्ज करने में बोट को लग गया 56 मिनट्स का टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ज्यादा स्लो चार्ज ये करता है बोट। एंड देन हमने कनेक्ट किया एम्ब्रेन के इस पावर बैंक को, 67% to 80% तक जाने में इसको लगा 34 मिनट्स का टाइम, यानी कि 13% तक चार्ज कर दिया था 34 मिनट्स के अंदर। तो इन तीनों में से सबसे फास्ट मुझे लगा पोर्ट्रोनिक्स, देन एम्ब्रेन एंड देन बोट। बोट बहुत ज्यादा स्लो चार्ज करता है। बट देखो एक चीज मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, इन तीनों ही पावर बैंक को मैं पिछले काफी टाइम से यूज कर रहा हूं एंड एक चीज मैंने नोटिस किया है कि भाई ये जो चार्जिंग स्पीड है ना, इसका कोई फिक्स नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप फिर से पोर्ट्रोनिक्स को कनेक्ट करो एंड वही 11% तक चार्ज करने में इसको 15-20 मिनट लग जाए। तो ऐसा कोई गारंटेड नहीं है वायरलेस चार्जिंग के टाइम पे भाई सेम फोन को ये सेम स्पीड के साथ फिर से चार्ज कर देगा। दूसरे फोन में तो डिफरेंस हो ही सकता है, बट सेम फोन में भी आपको डिफरेंट रिजल्ट हर बार देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक चीज तो मैं कहूंगा कि बोट भाई काफी स्लो है, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड फोन के साथ चार्ज करते हो उस टाइम पे बोट का जो स्पीड है वो मुझे थोड़ा सा फास्ट लगा अगर आप बाकियों के मुकाबले कंपेयर करेंगे। वैसे इन तीनों ही पावर बैंक का डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर हमने सारी छोटी छोटी चीजें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमने आईफोन के साथ कितना टाइम लेता है, हमने सैमसंग के साथ कितना टाइम लेता है, सब कुछ उन वीडियोस में क्लियरली दिखाया हुआ है। और भी बहुत सी चीजें आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इनमें से जो भी पावर बैंक को आप परचेस करने के बारे में डिसाइड करेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी देख सकते हैं। और वायर्ड चार्जिंग अगर आप यूज करते हैं तो तीनों में ही टाइप सी का जो पोर्ट है उससे आपको 20 वाट का ही मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। एंड मैं कहूंगा तीनों ही काफी फास्ट चार्ज कर देता है आपके फोन को। वायर्ड चार्जिंग मुझे भाई बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भाई वायर्ड चार्जिंग ही यूज किया करो। वो फोन के लिए भी बेटर होता है, बैटरी के लिए भी बेटर होता है। इनकेस आपको जरूरत पड़े उस टाइम पे आप कभी कभी वायरलेस चार्जिंग को यूज कर सकते हैं। जब कभी आउटडोर में जाके यूज करेंगे, जब आप केबल को कैरी नहीं कर सकते, उस टाइम पे ही यूज किया करो। अदरवाइज वायर्ड चार्जिंग भाई सबसे बेस्ट है। एंड अगर बात करो हीटिंग के बारे में, तो यहां पर सबसे वास्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस एम्ब्रेन के पावर बैंक के साथ। जब आप इसको फोन के साथ कनेक्ट करके चार्ज करेंगे ना, ये इतना ज्यादा हीट होता है, मतलब आपको लगेगा कि भाई अभी ये ब्लास्ट हो जाएगा। स्पेशली जो ये नीचे का हिस्सा है ना, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। मेरा एक दोस्त इसको लेके स्पीति वैली गया हुआ था, जहां पर उस टाइम पे -15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था एंड वो कह रहा था कि उस टाइम पे भी भाई ये गर्म हो जा रहा था। फोन को चार्ज करते टाइम थोड़ा कम हो रहा था बट गर्म हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई समर के टाइम पे क्या हाल होता होगा। और मैंने एसी टेम्परेचर में भी इसको रख के देखा है, भाई बहुत ज्यादा हीट ये क्रिएट करता है। और ये जो बोट का पावर बैंक है ये थोड़ा सा हीट तो होता है, बट ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये ब्लास्ट हो जाएगा, उस लेवल का हीट ये नहीं क्रिएट करता है। हल्का सा हीट होता है, आपको फील होगा कि भाई गर्म हो रहा है। एंड एंड्रॉइड के साथ थोड़ा सा गर्म होता है, आईफोन के साथ और भी गर्म आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल मैं कहूंगा इसको, एज सच कोई हीटिंग इश्यूज मुझे इसके साथ नहीं लगा। और ये जो पोर्ट्रोनिक्स का पावर बैंक है भाई, हीटिंग के मामले में ये सबसे बेस्ट है। मतलब हीटिंग इसका बहुत ज्यादा कम है। आईफोन के साथ तो एकदम ना के बराबर ये हीट क्रिएट करता है। एंड्रॉइड के साथ थोड़ा सा आपको हीटिंग देखने को मिलेगा, बट ये जो हीट है ना वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है कि भाई बैटरी का जगह हीट हो रहा है या फिर कोई अदर स्पेसिफिक जगह। पूरा पावर बैंक हल्का सा हीट होता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। आप गर्मी के टाइम पे भी इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसको बस में भी यूज करके देखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। एंड लास्ट कुछ दिन से मैं इसको तो कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं।
हीटिंग में पोर्ट्रॉनिक्स ने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं कहूंगा सबसे बेस्ट है, बिल्कुल भी हीट नहीं करता। मतलब बजट प्राइस रेंज में शायद आपको ऐसा कोई पावर बैंक मिले जो कि इतना कम हीट क्रिएट करता हो। तो डेफिनेटली हीटिंग के मामले में मैं कहूंगा ये सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें देता है। बट हाँ, एक चीज है कि इसमें आप एक साथ में वायर्ड एंड वायरलेस चार्जिंग को यूज नहीं कर सकते। या तो आप वायर्ड चार्जिंग करो दोनों पोर्ट को यूज करके, या फिर आप एक में वायरलेस चार्जिंग करो तो उसी को आप कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर आप वायर्ड चार्जिंग को यूज करने जाते हो तो वायरलेस चार्जिंग जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने इसके साथ नोटिस किया है। बाकी दोनों में आप एक साथ में वायरलेस चार्जिंग एंड वायर्ड चार्जिंग को यूज कर सकते हैं। और एम्ब्रेन के साथ एक ये इशूज है कि इसमें आपको सिर्फ 6 मंथ्स का ही वारंटी मिलता है, जबकि बोट एंड पोर्ट्रॉनिक्स 1 साल का वारंटी प्रोवाइड करता है। तो एम्ब्रेन के साथ थोड़ा सा आपको इस मामले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप इसको परचेस करते हैं। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं एंड अभी जस्ट मैं इन तीनों का प्राइस चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि फ्लिपकार्ट में ये तीनों ही अभी 1499 रुपीज का मिल रहा है। मैंने देखा है कि सेल के टाइम पे ना ये एम्ब्रेन एंड बोट वाला जो पावर बैंक है वो 1000, 1100, 1200 रुपए के अंदर भी देखने को मिलता है। पोर्ट्रॉनिक्स को हमने रिसेंटली परचेस किया तो ये कितना लो जाता है वो मुझे नहीं पता है। बट देखो तीनों ही अगर आपको अप्रोक्स सेम प्राइस में मिलता है तो एक क्लियर सजेशन है कि आप पोर्ट्रॉनिक्स के साथ जाओ। इसका चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा है, स्पेशली आईफोन के साथ तो ये काफी फास्ट चार्ज करता है। साथ ही इसका लुक्स काफी जबरदस्त है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको इस मोचा कलर के साथ परचेस किया था। एक और ब्लैक टाइप का कलर वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा। साथ में जो स्टैंड आपको मिलता है वो भी बहुत बार यूजफुल रहता है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उस टाइम पे चार्जिंग में लगा के आप आराम से वीडियोस प्ले कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई हीटिंग इसमें आपको काफी कम देखने को मिलता है, स्पेशली जब आप वायरलेस चार्जिंग को यूज करते हैं आईफोन के साथ, उस टाइम पे बहुत मिनिमल हीट होता हुआ आपको ये देखने को मिलेगा। बट हाँ, अगर आप सैमसंग के साथ यूज करना चाहते हैं, स्पेशली S25 अल्ट्रा जैसा फोन अगर आपके पास है तो फोन बहुत गर्म हो जाता है। पावर बैंक उतना गर्म नहीं होता, फोन में आपको काफी हीटिंग देखने को मिलेगा। तो सैमसंग के साथ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आईफोन के लिए डेफिनेटली मैं कहूंगा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आप एंड्रॉइड के लिए परचेस करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप बोट के साथ जाओ। स्पेशली मैंने देखा कि सैमसंग फोन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ज्यादा हीट भी फोन नहीं होता है एंड पावर बैंक भी ज्यादा हीट नहीं होता है, साथ में थोड़ा फास्ट चार्जिंग भी हमें देखने को मिल जाता है। बट आईफोन के लिए ये भाई बहुत ज्यादा स्लो चार्ज करता है। एंड एम्ब्रेन का जो पावर बैंक है ये काफी फास्ट चार्ज तो कर देता है आईफोन को या फिर सैमसंग के फोन को, बट जो पावर बैंक है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आप अगर 1 घंटा फोन के साथ कनेक्ट करके रख देंगे ना तो आपको लगेगा कि पावर बैंक कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, इस तरह का गर्म ये हो जाता है। तो एम्ब्रेन के इस पावर बैंक को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप एंड्रॉइड के लिए देख रहे हैं तो आप इस बोट मैग्ना चार्ज PB331 के साथ जाओ। अगर आप आईफोन के लिए देख रहे हैं तो आप इस पोर्ट्रॉनिक्स कायरो को परचेस कर सकते हैं। मुझे इसका क्वालिटी ओवरऑल इन तीनों में से सबसे बेस्ट लगा है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से कौन सा आप परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इन तीनों को ही हमने यहाँ पर व्यू पोर्टल ऑप्शन में ऐड कर दिया, क्लिक करके करंट प्राइसिंग को इन तीनों का चेक कर सकते हैं एंड वही से परचेस भी कर सकते हैं। तीनों ही आपको कुछ अलग अलग कलर में आपको मिलता है, तो जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये कंपैरिजन वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह का डिटेल वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।